आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में एक कंप्लीट चैनल, जिसमें फील्ड वर्क, लैब वर्क और डीसीएस के मुताबिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैसल अहमद और मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ट्रांसमीटर। तो आपको पता है इंडस्ट्री में टेम्परेचर ट्रांसमीटर बहुत यूज़ होते हैं। जैसे कि प्रोसेस के लिए जो भी टेम्परेचर होते हैं तो वो यूज़ होते हैं हमारे पास थर्मोकपल आरटीडी, जो डीसीएस पे हमारे पास सिग्नल आते हैं। तो इसी तरह मैंने कुछ ट्रांसमीटर रखे हुए हैं आपको दिखाने के लिए कि उसकी कैलिब्रेशन कैसे की जाती है, और इसी में मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो एलिवेट कैसे किया जाता है और ज़ीरो सप्रेस का मैं अगली वीडियो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा ज़ीरो एलिवेट किस तरह किया जाता है। ट्रांसमीटर में प्रेशर ट्रांसमीटर हो, फ्लो ट्रांसमीटर हो, या टेम्परेचर हो, या लेवल हो, तो उसमें ज़ीरो एलिवेट का वो मैं आपको सारा बताऊँगा इस वीडियो में। तो एलिवेशन के लिए इंशाल्लाह अगली आप वीडियो हमारी देखिएगा। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में। जैसा कि हमारे पास हेड माउंटेड ट्रांसमीटर होते हैं, जिस तरह ये हमारे पास रोजमान का ट्रांसमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्टन आरटीडी या थर्मोकपल लगे होते हैं, उसी के थ्रू कार्ड के थ्रू जो आउटपुट है वो डीसीएस पे जाती है। तो कुछ ट्रांसमीटर होते हैं वो जिस तरह आरटीडी या थर्मोकपल फील्ड में लगे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा हार्ड कम्युनिकेटर में कॉन्फ़िगरेशन किस तरह की जाती है। ये इमर्सन का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे शुरू में हमारे पास 275 हार्ड कम्युनिकेटर होता था। ये टच स्क्रीन नहीं होता और ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होता है। और उसके बाद जैसे 375 स्क्रीन आया, ये ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन थी मगर टच थी। उसके बाद 475 हार्ड कम्युनिकेटर, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूज़फुल, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पसंद है, बहुत ही एक्सपर्टीज़ है इसमें। जैसे कि ये हेड माउंटेड, और जिस तरह फील्ड में आरटीडी लगी हो और इस तरह साइड पे या किसी पैनल में ट्रांसमीटर हम लगाते हैं, उस पर डायग्राम मुख्तलिफ़ मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ़ डायग्राम होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ़ डायग्राम। तो आपने क्या करना है, उसके बैक साइड पे कवर पे डायग्राम होता है, तो उस डायग्राम को गौर से पढ़ना है। इसी के मुताबिक आपने आरटीडी या थर्मोकपल के कनेक्शन करने हैं। जिस तरह यहाँ पे आरटीडी के मैंने कनेक्शन दिखाए हुए हैं कि 1 और 3 पे 2 वायर आरटीडी के कनेक्शन होंगे, 1 2 3 पे 3 वायर आरटीडी के होंगे, 1 2 3 4 पे जो है वो 4 वायर आरटीडी के होंगे, और 2 और 3 पे थर्मोकपल के होंगे। इस तरह पेयर का आपने ध्यान रखना है। जिस तरह यहाँ पे थर्मोकपल हम यूज़ कर रहे हैं, तो 2 और 3 पे हम थर्मोकपल इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ़ मॉडल के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। अगर हम 3 वायर आरटीडी इस्तेमाल करेंगे तो जो सिंगल कलर होगा वो 1 पे लगाएंगे। जैसे हम 4 वायर आरटीडी कनेक्शन करते हैं, उसमें अभी आप देखें कि अगर हमने पावर देना हो तो प्लस माइनस की सिंबल जो है वो होती है, वहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। ये बहुत ही आसान डायग्राम होता है। तो जैसे ही हम हार्ड कम्युनिकेटर के लिए कॉन्फ़िगरेशन करना चाहें तो हम हार्ड कम्युनिकेटर कनेक्ट करते हैं। हार्ड कम्युनिकेटर प्लस माइनस में किसी पे भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्लस माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही हम हार्ड कम्युनिकेटर ऑन करते हैं तो पहले हमारे पास आ जाता है हार्ड। तो हम हार्ड में जाएंगे। अगर फील्ड बस यूज़ करना है तो फील्ड बस पे करेंगे, हार्ड पे जो है वो एंटर करेंगे। जैसे ही हम हार्ड पे एंटर करते हैं तो मेन पेज जो होता है कॉन्फ़िगरेशन का वो आ जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए हमारे पास जो एक तो डिवाइस सेटअप आता है, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद अभी मैं आपको आगे हार्ड में दिखाता हूँ कि हम वायर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। तो जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन में जैसे हम एंटर करते हैं तो गाइडेड सेटअप आ जाता है, उसमें हम इंटर करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन सेंसर्स आ जाता है। कॉन्फ़िगरेशन सेंसर में हम ओके करेंगे, लूप ऑटोमेटिक से ख़त्म हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन सेंसर 1 हम रखते हैं, सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम आरटीडी या थर्मोकपल जो भी हमारा सेंसर होगा उस पर हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखें कि उसमें करेक्ट वायर नंबर हम यूज़ करेंगे। अगर 2 वायर है तो 2 वायर पे ओके करेंगे, अगर 3 वायर है तो 3 वायर पे ओके करेंगे। तो हम एडवांस सेटअप में हम चले गए, उसमें हम इंजीनियरिंग यूनिट सिलेक्ट करते हैं कि फ़ारेनहाइट रखना है या सेल्सियस रखना है। उसके बाद डैम्पिंग का ऑप्शन आ जाता है, फिर इनेबल हम इंटर करते हैं। तो हम
उसके बाद हम बैक जाते हैं, एग्ज़िट करते हैं और करेक्ट जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेंसर के मुताबिक हो जाती है। दूसरे ट्रांसमीटर जो हैं वो इस टाइप के होते हैं, इनकी आउटपुट जो है वो ट्रांसमीटर्स पे आती है और ये ट्रांसमीटर आगे आउटपुट भेजते हैं 4 to 20 मिलियम्स में। ये आउटपुट जो जनरेट करते हैं वो 4 to 20 मिलियम्स में करते हैं। तो इसमें भी इसी तरह ये देख रहे हैं आप कि इसमें ज़ीरो और स्पेन की एडजस्टमेंट होती है। इसकी ज़ीरो और स्पेन एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। ये थर्मोकपल में भी है, जिस तरह ये आरटीडी में है। आप देख रहे हैं कि ये आरटीडी का सर्किट बना हुआ है, इसमें पावर, आउटपुट और यही थर्मोकपल। ये देख रहे हैं कि इसमें सिंबल जो है वो थर्मोकपल की दी हुई है कि ये थर्मोकपल सिग्नल आएंगे, मिली वोल्ट जो है वो आएंगे और ये आगे 4 to 20 मिलियम्स में आउटपुट देगा। तो मैं आपको लूप बता देता हूँ इसका। जैसे कि फील्ड में पावर सप्लाई होती है 24 वोल्टेज, ये पावर सप्लाई वोल्टेज हो गई। उसके बाद आरटीडी जो थर्मोकपल हम यूज़ कर रहे हैं ये होते हैं। उसके बाद ये ट्रांसमीटर होते हैं जो कि ट्रांसमिट करके भेज रहे होते हैं और आउटपुट होती है जो कि जनरेट होती है। आइए मैं आपको फील्ड में इसके टर्मिनेशन बता देता हूँ आपको। जिस तरह ये सामने पावर सप्लाई लगी हुई है, ये सिग्नल मॉड्यूल या ट्रांसमीटर जो है वो फील्ड में लगे होते हैं। 4 to 20 मिलियम्स जो आउटपुट होती है इसकी और पावर दी हुई होती है। ये जो फील्ड से आरटीडी के या थर्मोकपल के जो कनेक्शन हैं वो लीड वायर यहाँ पे आई हुई है। ये ट्रांसमीटर में यहाँ पे ज़ीरो और स्पेन की हम सेटिंग करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे एक आरटीडी जो है वो फील्ड में लगी हुई है या थर्मोकपल फील्ड पे लगा हुआ है। जैसे कि हमारे पास ये थर्मोकपल का मैंने ट्रांसमीटर जो है उसको डमी सिग्नल दिए हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि के टाइप थर्मोकपल एक फील्ड में लगा हुआ है, उसकी जो आउटपुट है वो इस ट्रांसमीटर के थ्रू डीसीएस पे जा रही है। तो उसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे, पहले मैं एक लीनियर जो है वो आपको बता देता हूँ कि 0 से 900 जो है वो उसकी आउटपुट है ट्रांसमीटर की। उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। पहले आप ये देख लें कि 0 से 850 एक जो है वो मैंने आउटपुट बनाई हुई है। 0 25%, 100 50%, 75% और 100% आउटपुट पे। कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये देख लें कि 0 मैंने डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है इसे, तो मिलियम्स जो है हमें वो मिल रहे हैं 4 मिलियम्स। इसी पे मैं इसके फुल स्पेन्स जो है वो आउटपुट देता हूँ, इनपुट देता हूँ सॉरी। तो आप देखेंगे कि 20 मिलियम्स आ गए। अच्छा, इसमें जो थोड़ा एरर आ रहा है उस पर सेटिंग है स्पेन की, उसके थ्रू मैं इसकी जो है वो एडजस्टमेंट करूँगा। जैसे ये 0.4 जो है वो आ रहे हैं, ये आप करीब से देखेंगे कि ये जो 0.4 एरर है उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ स्पेन के थ्रू। करीब से देखें आपके 20.00 ये इसकी सेटिंग होती है, यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। इसी पे अभी दोबारा हम 0 चेक कर लेते हैं। स्पेन के बाद 0 चेक किया जाता है कि 4.01 ये एक्सेप्टेबल रेंज में आ रहा है, मगर अभी बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोबारा हम स्पेन चेक करेंगे। 0 के बाद दोबारा स्पेन चेक किया जाता है कि मैं इसे फुल रेंज में चेक कर रहा हूँ। ये देखें कि आउटपुट बिल्कुल ठीक है इसका। इसी तरह हम 75%, 50% और 25% चेक करेंगे। अभी मैं आपको एक और ट्रांसमीटर दिखा देता हूँ जिसकी रेंज है +75 से 900 तक। इस पर हमने 0 को क्या किया है, 0 को एलिवेट कर दिया है। वो 0 को एलिवेट किया, उसके बाद उसकी रेंज क्या निकलेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 0 पे जो है वो 75 होगी और 25% पे 281.25 ये इस पर मिली वोल्ट आएंगे, 8 मिली वोल्ट। और 50% पे आएगा 487.5 और 12 मिलियम्स होंगे आउटपुट। और 75% पे होगा 693.75 और ये 16 मिलियम्स होंगे। और 100% पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये हम अच्छा, इसमें कनेक्शन जो है वो इसके ऊपर दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं।
इसी तरह इसमें RTD भी होती हैं, तो आप जो है वो जहाँ पे मैंने थर्मोकपल दिया है वहाँ पे आप RTD इसमें कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उस पर डमी सिग्नल जो है वो फोर्स करेंगे। आप डीकेट बॉक्स देते हैं या कोई फ्लू का आपके पास हो सोर्स तो आप उससे अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसे दिया है, ये मैंने 900 इसे सेट किया है। मैंने इसे किया हुआ 75 डिग्री सेल्सियस। ये देखें कि 75 डिग्री सेल्सियस पे इसका ज़ीरो जो है वो थोड़ा सा आउट है। मैं ज़ीरो एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसका 100% चेक कर लेते हैं। 900 जो है वो ये देखें कि हमारा जो 100% है बिल्कुल ठीक है। ज़ीरो से हमने शुरू नहीं किया, हमने किया है 75% से, जो कि हमने ज़ीरो को एलिवेट कर दिया है। तो इसी तरह सप्रेस भी किया जाता है। वो कैसे करते हैं, कौन से ट्रांसमीटर पे करते हैं, वो मैं अगली वीडियो पे आपको बताऊंगा। तो इसी के मुताबिक हम थोड़ी एक और 50% रेंज देते हैं। जैसा कि हमने ज़ीरो को एलिवेट किया है तो उसकी हम आउटपुट देख रहे हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि +75 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस है। उसकी हमने एक टेबल बनाई हुई है जो कि 50% 487.5 है। तो ज़ीरो बिल्कुल ठीक है और 100% भी ठीक है। अभी हम देखते हैं 50% देख के से 487 7.5, क्योंकि इसमें पॉइंट का डिजिट नहीं है इसलिए हम 488 दे देते। देखें कि 11.98 इस पर 0.02 का जो है वो एरर है। वो हमारे एक्सेप्टेबल रेंज में आते हैं तो कोई मसला नहीं। अगर एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं आते हैं तो आप इसको दोबारा के चेक करेंगे, सेट करेंगे। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दूसरी वैल्यू पे। हम देते हैं इसे 693। सिक्स 16.04। इसे और कैलिब्रेशन की थोड़ी ज़रूरत है क्योंकि 0.04 अगर आप एक्सेप्टेबल रेंज में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, दोबारा इसे स्पेन सेट करेंगे और ज़ीरो सेट करेंगे। उसके बाद आप वैल्यू देखेंगे। टेम्परेचर में क्या होता है कि ज़्यादा एक्यूरेट नहीं आते, इसमें थोड़ी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम होती है। बहरहाल जैसे भी है हमने दोबारा इसको सेट करना है तो मैं आपको ज़ीरो चेक करा देता हूँ। आइए अभी हम फील्ड में चलते हैं और देखते हैं। वहाँ से हम डमी सिग्नल देंगे जो कि DCS पे हमें मिलेंगे। ये एक पैनल है जिसमें थर्मोकपल की सारी फील्ड थर्मोकपल की जो टर्मिनेशन है वो आ रही है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रांसमीटर है उस पर हम डमी सिग्नल देंगे और DCS पे आउटपुट देखेंगे कि क्या आउटपुट आती है। ये देखें कि इसमें हम ज़ीरो और स्पेन की सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई एरर आया तो हम यहाँ से सेट करेंगे और आउटपुट जो है वो DCS पे देखेंगे। अगर कोई एरर आया तो वो हम वहाँ से कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद हम कैलिब्रेट करेंगे इसे यहाँ से। तो ये फ्लूक का डॉक्यूमेंट प्रोसेस कैलिब्रेटर है जिसकी हम केबल यहाँ पे थर्मोकपल की केबल निकाल के उसकी लगाएंगे और जो मिली वोल्ट हैं वो यहाँ से सोर्स करेंगे हम। तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस कैलिब्रेटर है जो कि यूज़ किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और तमाम अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट है। तो इसकी मैं सेटिंग करता हूँ। इसमें जो है वो 24 वोल्टेज लूप पावर भी है इसमें। तो मैंने DCS में राब्ता किया है और यहाँ से मैं
सिग्नल जो है वो फोर्स करूँगा, मिलीवोल्ट जो है वो मैं फोर्स करूँगा यहाँ से, और आउटपुट में चेक करूँगा DCS पे। जैसा कि मैं यहाँ से 100 जो है वो फोर्स कर रहा हूँ, और अभी आपको दिखाता हूँ कि DCS पे इसकी क्या वैल्यू आ रही है। ये देखें कि DCS पे उसकी वैल्यू जो है 55, 56 जो कि एरर में है। तो अभी हम थोड़ा इसे बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो अभी माइनस में आ रही है। ये देखें अभी उसने पिक किया है और 91 मतलब -9 का जो है वो एरर है। यहाँ से अभी हम 200 सोर्स करते हैं और अभी देखते हैं DCS पे कितना आ रहा है। ये देखें कि 190.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो आउटपुट आ रही है DCS पे, मतलब कि वही 9 का जो माइनस में एरर आ रहा है। 300 सोर्स करते हैं हम यहाँ से 300 डिग्री सेल्सियस, और आउटपुट देखते हैं DCS पे 291.5। ये तकरीबन लीनियर एरर आ रहा है जो कि -9 डिग्री सेल्सियस का है। मज़ीद हम चेक करते हैं आगे वैल्यू पे 350 पे। अगर कोई जिस तरह एरर है तो हम यहाँ से एरर को रिमूव करेंगे। पहले मैं चाहता हूँ कि सारी रीडिंग्स चेक कर लूँ, उसके बाद मैं यहाँ से सेटिंग करूँगा, स्पेन सेटिंग, उसके बाद फिर 0 चेक करूँगा। तो देखें कि 340 जबकि 350 दिया हमने, वही -9 का जो है वो तकरीबन एरर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये आपके सामने मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगा। अभी हम 500 सोर्स करते हैं और देखते हैं कि DCS पे आउटपुट कितनी आ रही है। तो यहाँ से इंशाल्लाह ये हम सेटिंग करेंगे इसकी। अभी मैं तकरीबन 30 कर रहा हूँ। तो जो मैंने पहले किया था 500 तो आ रहा था 490.1, वही तकरीबन 10.9 का डिफरेंस आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, इसका पहले हम 0 जो है वो एडजस्ट करते हैं कि अगर 0 जो है हमारा सही आता है तो उसके बाद फिर हम स्पेन जो है वो चेक करेंगे। उसके बाद फिर हम जैसे कि अभी 580 पे मैं चेक स्पेन टोटल रेंज दे के आउटपुट जो चेक करता हूँ। तो उसके बाद अगर आउटपुट हमारी स्पेन पे सही आ रही है तो रीडिंग हमारी एक्यूरेट हो जाएगी, कैलिब्रेशन हमारी डन हो जाएगी। तो अभी मैं फॉलिंग में आ रहा हूँ, जो कि क्योंकि मैंने एडजस्टमेंट की थी, फॉलिंग में आ रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना एरर आता है। वो मैं जो अभी जो रीडिंग दे रहा हूँ मैं वो आपको एक साथ दिखाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि कितना एरर आ रहा। पहले -9 का एरर आ रहा था, अब जो कि हमने सेट किया है, इसे कैलिब्रेट किया है। ट्रांसमिट का पहले हमने 0 सेट किया था, उसके बाद स्पेन सेट किया और दोबारा फिर मैंने 0 चेक किया तो वो बिल्कुल ठीक था। अभी मैं सोर्स कर रहा हूँ उसे 600। तो अगर हमारी आउटपुट अभी सही आएगी तो इसका मतलब कि हमारी कैलिब्रेशन बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें कोई एरर हुआ तो हम दोबारा कैलिब्रेशन करेंगे। थर्मोकपल के सिग्नल जो है, केबल जो है वो मैंने फील्ड थर्मोकपल की जो आ रही थी केबल वो मैंने रिमूव की हुई है और डॉक्यूमेंट प्रोसेस कैलिब्रेटर की केबल जो है वो इसमें टर्मिनेट की हुई है। तो टर्मिनेशन जो है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि थर्मोकपल में प्लस माइनस का जो केबल होती है, जिस तरह इसमें रेड जो है वो माइनस है और येलो केबल जो है वो प्लस है। थर्मोकपल के टाइप में मुख्तलिफ थर्मोकपल होते हैं और मुख्तलिफ केबल होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी केबल जो है वो प्लस है, कौन सी माइनस है। और रेंज का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे के टाइप थर्मोकपल है -200 से 70 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसकी रेंज होती है। कुछ कंपनियां जो हैं वो प्रोडक्ट में 100 का प्लस माइनस फ़र्क आता है। बाकी अभी देखें कि जो हमने इसे कैलिब्रेट करने के बाद जो हमारी आउटपुट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ DCS पे कि आउटपुट कैसे आई है। पहले क्योंकि
-9 का एरर था। उसके बाद हमने इसे कैलिब्रेट किया है। आप देखेंगे कि आउटपुट में कितना फ़र्क आता है। ये थर्मोकपल नंबर 2 जो हमने चेक किया, उसके बाद थर्मोकपल नंबर 3 भी हमने चेक किया, उसमें भी तकरीबन -8 या -9 का जो है वो डिफरेंस आ रहा था। तो दोनों को हमने चेक किया। अभी मैं आपको थर्मोकपल नंबर 3 चेक करवाऊंगा आउटपुट में, जो कि मैंने 500, 600, 400, 300, 200 एंड 100 डिग्री सेल्सियस से सोर्स किया था। उसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि DCS पे उसकी आउटपुट क्या आती है। ये 2/3 जो है वो लॉजिक है, जो कि ऑयल एंड गैस में प्रोटेक्शन के तौर पे यूज़ होती हैं। इसमें से कोई भी दो अगर आउटपुट जो है वो डिफरेंस आई सेट पॉइंट के हिसाब से, तो फिर उस पर ट्रिपिंग या अलार्म रखा जाता है। अब देखें कि मैंने 300 दिया था, सोर्स किया था, तो 300 आउटपुट बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। 0.8 जो है वो एरर है, ये एक्सेप्टेबल एरर रेंज में आ रहा है। मैं 302 करके देखा। अभी जब मैंने इसे 400 किया तो 401.6 है। 1.6 जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज में। अभी हम 500 जैसे मैंने किया था, उसके बाद 600 पे, तो वही 0.2। अब मैं इसे वही 38 35 जो है वो 0 पे हम चेक कर रहे थे उसे, क्योंकि एम्बिएंट टेम्परेचर उसका 0 कंसीडर होता है। तो बिल्कुल हमारी कैलिब्रेशन सही थी दोस्तों। मकसद था आपको बताना कि ज़ीरो एलिवेट के बाद उसकी रेंज कैसे निकाली जाती है। अगर आपको रेंज का फार्मूला निकालना नहीं आता, कुछ नए दोस्त होते हैं तो कमेंट्स में वो लिख सकते हैं। अगर जिनको आता है तो वो भी कमेंट्स में रेंज का फार्मूला लिख के बता दें, ताकि जो नए लोग हैं उनके लिए आसानी हो। पुराने लोगों को तो पता है अक्सर। और जिस तरह लीनियर रेंज होती है 0 से 200, 800, वो तो बिल्कुल आसान होती है। डिवाइड 2 से करते हैं, उसको डिवाइड 2 से करते हैं तो 25% आ जाती है। उससे फिर प्लस करते जाते हैं तो हमारे पास 100% आ जाती है। जो कि अगर रेंज माइनस में हो, -10 से लेके 50, -10 से -20 से माइनस से लेके प्लस में हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। और अगर प्लस में हो, +50 हो, उससे आगे रेंज हो, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है 75 से 900, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, टेबल कैसे बनेगा, तो दोस्त कमेंट्स में बताएं। अगर किसी को रहनुमाई की ज़रूरत है तो मैं आपको उसमें रिप्लाई में दूंगा। अगर जिसको पता है तो वो भी कमेंट्स में कर दें। तो दोस्तों ये था टेम्परेचर ट्रांसमीटर के बारे में। जैसे मैंने आपको DCS पे दिखाया, उसकी आउटपुट फील्ड पे दिखाई, उसकी कैलिब्रेशन किस तरह करते हैं। और लैब में मैंने आपको उसका डेमो दिया कि लैब में किस तरह उसकी जो है वो चेकिंग की जाती है, हेल्थ चेक कैसे की जाती है और ट्रांसमीटर को कैलिब्रेट कैसे किया जाता है। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। मैं हूँ फैसल अहमद और आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज़।